सबों को जय यीशु। मैं रश्मि खलखो आज के मुख्य समाचार के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। छत्तीसगढ़ दुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 धर्म बहनों की गिरफ्तारी, उन पर धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी का आरोप। परिजनों और चर्चों ने आरोपों को किया झूठा सिद्ध। जय यीशु टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपको सच्चाई और आशा के साथ खबरें देते हैं। आज की मुख्य समाचार छत्तीसगढ़ से, जहां कैथोलिक की 2 धर्म बहनों की गिरफ्तारी से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह घटना दिल को दहलाने वाली अप्रिय घटना है और समाज के लिए एक थप्पड़ भी है। क्या हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाओं के लिए कोई संरक्षण है? यदि है तो कहाँ है? वे रोती रही, चिल्लाती रही, न्याय के लिए गुहार लगाती रही, मगर उनकी आवाज़ को दबा दिया गया इसलिए कि वो एक ईसाई है, वो एक नन है। सबसे पहले वो एक महिला है और महिला की आत्मा को ठेस पहुंचा। हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, लेकिन यहाँ 2 महिलाओं को, 2 धर्म बहनों को, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़। 25 जुलाई 2025 केरल की 2 कैथोलिक धर्म बहनें, सिस्टर प्रीति मेरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस, 3 आदिवासी महिलाएं, एक भाई सुकमन मांडवी को छत्तीसगढ़ दुर्ग स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। वे नारायणपुर से तीनों आदिवासी महिलाओं को लेकर के आगरा जा रहे थे, जहां उन्हें एक क्रिश्चियन संस्थान में नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने का दावा किया, मगर अफसोस स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन पर आरोप लगाया कि यह एक तस्करी, मानव तस्करी का मामला है, धर्मांतरण का मामला है। मैं पूछती हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी मर्जी से नौकरी के लिए जाना, क्या ये धर्म परिवर्तन है? मानव तस्करी है? नहीं, ये एकदम सरासर गलत है। उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। आइए जानते हैं दोनों धर्म बहनों पर क्या मामला लगे हुए हैं। पहला मामला, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 मानव तस्करी। दूसरा मामला, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 जबरन धर्मांतरण। अब आइए एक नज़र देखते हैं परिवारों का बयान। परिवार वालों की ओर से कहा गया, तीनों लड़कियों के परिवार ने पुलिस को लिखित भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटियां स्वेच्छा से, स्वतंत्र से, ना किसी के दबाव में, ना किसी के डराने से, धमकाने से, वे अपनी मर्जी से ही यात्रा कर रही थी। दूसरी बात, वे पहले से ही ईसाई थी, वे पहले से ही धर्म बहनों को जानती थी। वे नारायणपुर जाती थी, वहाँ प्रार्थना में भाग लेती थी, जिसके कारण वे नौकरी की आशा से वे उनके साथ यात्रा कर रही थी। दुर्भाग्य की बात, उन पर आरोप लगाया गया। इसके अलावा एक अभिभावक ने यह भी कहा कि मेरी बेटी स्वेच्छा से यात्रा कर रही है, वो खुद से जा रही है, अपनी मर्जी से जा रही है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। अब आइए देखते हैं चर्च की प्रतिक्रिया। देश भर के चर्च के संगठनों ने इन गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की है। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च, केरल लैटिन कैथोलिक काउंसिल, इन संगठनों ने इसे मनगढ़ंत संविधान विरोधी बताया और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। जी हाँ, संविधान हमारी आत्मा है। जब आत्मा को ठेस पहुंचता है तो शरीर का क्या काम। अब आइए हम देखते हैं राजनीतिक प्रतिक्रिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे चिंताजनक बताया और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में विरोध करते हुए कहा, विजयी पर ईसाई विरोधी मानसिकता का आरोप लगा रही है। सीपीआई नेता वृंदा करात ने छत्तीसगढ़ में धर्म बहनों की गिरफ्तारी को मनगढ़ंत बताया है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी आरएसएस ईसाइयों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बना रही है। अब चलते हैं जन प्रदर्शन की ओर। 29 जुलाई 2025 को त्रिशूल शहर में सैकड़ों लोग जमा हुए। वहां धर्म बहनें
फादर, आम जनता, सैकड़ों लोग वहां जमा हुए। उनके हाथ में बैनर था और वे एक ही नारा लगा रहे थे, धर्म बहनों को न्याय दो, संविधान की रक्षा करो। धर्म बहनों को न्याय दो, संविधान की रक्षा करो, यही उनका नारा था। आइए जानते हैं वर्तमान की कानूनी स्थिति। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ दुर्ग सेशन कोर्ट ने और निचली अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए अब यह मामला विशेष मानव तस्करी अदालत में भेजा गया है। अभी हमारे धर्म बहनें सेंट्रल जेल के न्यायिक हिरासत में है। पिछले 6 से 7 दिन हो गए, लेकिन हमारे धर्म बहनों को बेल नहीं मिला। उनके खिलाफ ना कोई एविडेंस मिला, ना कोई साक्ष्य हुआ, किसी तरह का कोई भी उनके खिलाफ में कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं हुए, फिर भी वे न्यायिक हिरासत में हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासनिक, पुलिस वाले, अधिकारी, कार्यकर्ता कौन है? आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, महिला होने के साथ साथ दोनों धर्म बहनें एक बुजुर्ग अवस्था में हैं। उनके लिए क्या ज़रूरत होगी? समय पर दवाई, भोजन, उनके लिए मेडिसिन, कैसे रह रही होगी, उनके लिए सुविधा दिए जा रहे होंगे या भी नहीं, ये कहना मुश्किल है। दुख तो इस बात का है कि अभी तक उन्हें रिहा कर देना चाहिए, लेकिन अफसोस कि वे न्यायिक हिरासत में है। आइए अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं। आपने संत मदर तेरेसा के बारे में तो सुना होगा। संत मदर तेरेसा एक ऐसे संत है जो देश के अधिकतर लोग, सभी लोग जानते हैं। जब इस दुनिया में वे थी तब गली गली जा करके रोगियों को उठाकर लाती थी, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लाती थी, कोढ़ रोगियों से ग्रस्त लोग उठाकर लाती थी, भूखों को उठाकर लाती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, खुद भूखे रहती थी लेकिन मगर उनको खाना खिलाती थी। आज भी हमारी धर्म बहनें ओडिशा में, पटना में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, अन्य जगह में सेवाएं दे रही है। जो धर्म बहनें निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं, आज उन पर ही ये आरोप लगाया गया धर्मांतरण का, मानव तस्करी का। ये सरासर गलत है। कहावत है, नफरत हटाओ प्रेम फैलाओ, नफरत हटाओ प्रेम फैलाओ। जी हाँ, देश में प्रेम की कमी है। नफरत हटाओ, प्रेम फैलाओ, शांति लाओ। पिछले 1 वर्ष पहले आपने स्टीफन स्वामी के बारे सुना होगा। वे भी निस्वार्थ भाव से लड़ रहे थे, सेवा कर रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ? उन्हें भी इसी तरह से फंसाया गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। आज हमारे देश में, राज्य में कई मिशनरी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं। मैं सोचती हूँ अधिकतर लोग, आप लोग वहाँ से पढ़ के निकले हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं। ये सब मिशनरी की देन है। और आज उन्हीं पर आरोप लग गया है कि वे धर्मांतरण कर रहे हैं, मानव तस्करी कर रहे हैं। तो आइए आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 10 में, वहाँ वचन में लिखा हुआ है, धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। आइए उनके लिए हम प्रार्थना करें जो ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं और ईश्वर की सेवा के कारण वे सताए जा रहे हैं। उन्हें जल्दी न्याय मिले और उन्हें सुरक्षा मिले। जय यीशु टीवी चैनल से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। जुड़े रहें ताकि हम आपको अच्छी और सच्ची खबरें देते रहें। धन्यवाद। जय यीशु।